समुद्र की गहराइयों में पड़ा हुआ ये वही टाइटन सबमर्सिबल है जो 2023 में अचानक से गायब हो गया था। 18 जून 2023 को सुबह 9:19 पर मशहूर जहाज टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए टाइटन सबमर्सिबल को नॉर्थ अटलांटिक ओशन में उतारा गया। इसके अंदर बैठे 5 लोग जो पहली बार अपनी आंखों से 3500 मीटर से ज्यादा की गहराई में टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। इस ऐतिहासिक अनुभव के लिए वो लोग बहुत एक्साइटेड थे, मगर ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर था। वो इस बात से भी अनजान थे क्योंकि लगभग 1.5 घंटे के बाद कंट्रोल रूम का टाइटन से संपर्क टूट गया था। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में इसके बारे में खूब चर्चा हुई क्योंकि सबका सवाल यही था कि टाइटन के साथ आखिर हुआ क्या, इसके अंदर बैठे लोग जिंदा भी हैं या फिर नहीं। 2 दिनों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद आखिरकार एक चौंकाने वाली खबर सामने आई जिसमें टाइटन के कुछ बिखरे हुए हिस्से मिले, जो इस बात का सबूत है कि उसमें कोई भी जिंदा नहीं बचा। यूएसए की कोस्ट गार्ड्स द्वारा की गई जांच के बाद टाइटन और उसकी मदरशिप पोलार प्रिंस के बीच हुई आखिरी बातचीत की वीडियो को पब्लिक किया गया। इस वीडियो में समुद्र के 3700 मीटर की गहराई में अकेले पड़ा हुआ टाइटन का पिछले वाला हिस्सा आसानी से देखा जा सकता था, जिससे यही समझ आ रहा था कि विस्फोट आगे वाले हिस्से में हुआ था जहां यात्रियों की सीटें थी। दूसरी वीडियो में टाइटन का अगला वाला हिस्सा भी दिखाया गया था जो पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। यहाँ तक कि कार्बन फाइबर के टुकड़े समुद्र के तल पर बिखरे हुए मिले थे। इस कार्बन फाइबर का मलबा 22 जून 2023 को पेलेगिक रिसर्च सर्विसेज द्वारा भेजे गए एक अभियान के दौरान मिला था। हैरानी की बात तो ये थी कि टाइटन का मलबा टाइटैनिक के मलबे से सिर्फ 1600 फीट की दूरी पर पाया गया था। और अगर हम टाइटैनिक की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 1912 में टाइटैनिक की फर्स्ट क्लास की एक टिकट 150 पाउंड की थी, जो आज के समय में लगभग $4500 की होती। वहीं टाइटन के यात्रियों ने इस ऐतिहासिक मलबे को देखने के लिए $1,05,000 खर्च किए थे। टाइटन जब सबको लेकर अटलांटिक ओशन की गहराइयों में जा रही थी तब 1.5 घंटे तक उसका कनेक्शन पोलार प्रिंस के साथ बना हुआ था और उस समय इसमें 3 टूरिस्ट सवार थे, जिसमें पहले दुबई के फेमस बिजनेसमैन और एडवेंचर के शौकीन हैमिश हार्डिंग थे और दूसरे पाकिस्तान के शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद शामिल थे। इस शिप के ड्राइवर खुद ओशन गेट के मालिक स्टॉकटन रश थे जो खुद टाइटन चला रहे थे और टाइटन एक्सपर्ट पॉल हेनरी भी वही शिप में मौजूद थे जो कई बार आरएमएस टाइटैनिक के मलबे की यात्रा कर चुके थे। लेकिन जब इन लोगों का हादसा हुआ तब उस समय एक अजीब सी आवाज सुनाई दी थी जिसे लेकर भी काफी सवाल उठे। कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये आवाज टाइटन के टकराने की आई थी या फिर किसी बड़े से समुद्री जीव ने उन पर हमला कर दिया था। इसी दौरान टाइटन सबमर्सिबल से रिलेटेड एक और रिपोर्ट भी सामने आई थी। 2018 में ओशन गेट के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस डेविड लॉगरेज को स्टॉकटन रश ने नौकरी से निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने टाइटन की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए थे। असल में टाइटन को स्टॉकटन रश ने खुद डिजाइन किया था और उन्होंने इसका शरीर खास तौर पर कार्बन फाइबर से बनाया था और क्योंकि कार्बन फाइबर का ये प्रयोग डीप सी मिशंस के लिए पूरी तरह से टेस्टेड और सर्टिफाइड नहीं था, इसलिए डेविड लॉगरेज ने कई बार चेताया था कि ये टाइटन 4000 मीटर की गहराई तक जाने के लिए अभी तैयार नहीं है, जिसके लिए उन्होंने एक इंजीनियरिंग रिपोर्ट भी बनाई जिसमें ये साफ साफ लिखा था कि इतनी गहराई में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल जोखिम भरा हो सकता है। इसके बावजूद भी स्टॉकटन रश ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया, जिसके कारण ही आज इतना बड़ा हादसा हो गया। हादसे के बाद जब ये रिपोर्ट्स पब्लिक की गई तो लोगों ने टाइटन की बिल्ड क्वालिटी पर काफी गंभीर सवाल उठाए क्योंकि जब टाइटन अपनी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ही थी तो फिर इसे अंडर वाटर में इस्तेमाल करने की इजाजत कैसे दी गई? क्या अमेरिका में ऐसी कोई एजेंसी नहीं थी जो इस मामले को सही से मॉनिटर कर रही थी? क्योंकि इस हादसे के बाद टाइटन में मौजूद क्रू मेंबर पॉल हेनरी जो टाइटैनिक शिपरेक के विशेषज्ञ थे, उनकी फैमिली ने ओशन गेट पर $50 मिलियन का मुकदमा भी करा। उन लोगों का यही कहना था कि पॉल ने टाइटैनिक के मलबे को सबसे ज्यादा 37 बार अपनी आंखों से देखा था। उनके पास इतनी गहरी जानकारी थी जो दुनिया में शायद ही किसी और के पास हो। इसलिए जब लोगों का और मीडिया का दबाव गवर्नमेंट पे ज्यादा बढ़ गया क्योंकि लोगों को जानना था कि टाइटन के एक्सप्लोजन के पीछे का असली कारण क्या था और इसके लिए कौन जिम्मेदार था, लिहाजा इसी कारण से कनाडा के ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड और अमेरिका की यूएस मरीन ब्यूरो ने मिलकर एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इस जांच में पहली बार टाइटन के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां सामने आई जिसे ओशन गेट ने काफी समय से छिपा के रखा था। जांच में पता चला कि जनवरी 2018 में टाइटन पूरी तरह से मैन्युफैक्चर और असेंबल हो चुकी थी और उसने सफलतापूर्वक उस गहराई को छुआ जहां समुद्र का प्रेशर 6000 psi होता है, यानी टाइटन के 1 स्क्वायर इंच पर 6000 पाउंड का दबाव था, जो कि एक भारी भरकम हेलीकॉप्टर के वजन के बराबर होता है। टाइटन ने 4200 मीटर की गहराई पर भी टेस्ट पास कर लिया था, जिससे सबको लगा कि टाइटन अब इतने गहरे पानी में जाने के लिए तैयार है। लेकिन जांच में ये भी कहा गया कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के मुताबिक किसी भी शिप की टेस्टिंग उस गहराई से 1.5 गुना ज्यादा गहराई तक होनी चाहिए इस गहराई में उसे ऑपरेट करना होता है। यानी अगर टाइटन का मलबा 3800 मीटर नीचे है तो उसकी टेस्टिंग कम से कम 4750 मीटर तक होनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई थी। इतना ही नहीं, 2019 में टाइटन के मैकेनिक ने उसके अंदरूनी हिस्से के कार्बन फाइबर में एक क्रैक भी देखा था, जिसे जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया गया था।
रिसर्चर्स ने पहली बार टाइटन सबमर्सिबल की लॉन्चिंग से लेकर इसके फटने तक की एनिमेशन भी जारी की, जिसमें मदरशिप पोलार प्रिंस और टाइटन के बीच होने वाली बातचीत को भी शामिल किया गया था। 18 जून को सुबह 9:19 पर टाइटन को पोलार प्रिंस से समुद्र में नीचे उतारा गया। नीचे जाने के सफर के दौरान टाइटन ने पोलार प्रिंस को अपनी गहराई और लोकेशन की जानकारी लगातार भेजी। 9:50 पर पोलार प्रिंस ने टाइटन से पूछा, क्या आप पोलार प्रिंस को अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं? लेकिन इस बार टाइटन की ओर से कोई जवाब नहीं आया। 10:13 पर टाइटन की ओर से जवाब आया कि उनकी चैट सेटिंग्स खराब हो गई थी। इसके बाद पॉल हेनरी, जो कि टाइटन पे थे, उन्होंने बातचीत संभालते हुए कहा, यहाँ सब कुछ ठीक है। ठीक 10:28 पर टाइटन की गहराई 2744 मीटर थी और उन्होंने बताया कि वे टाइटैनिक के मलबे के दक्षिण में मौजूद थे, जिसे पोलार प्रिंस ने स्वीकार कर लिया। 10:41 पर पोलार प्रिंस ने कहा कि जब आप निस्किन बॉटल तैनात करें तो अपना समय और लोकेशन जरूर बताएं। निस्किन बॉटल एक ऐसी बॉटल होती है जिसकी मदद से समुद्र तल से सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं। इस पर टाइटन ने जवाब दिया कि निस्किन बॉटल नहीं है, और यही वो आखिरी मैसेज था जो टाइटन ने भेजा। और इसके बाद उनका पोलार प्रिंस से संपर्क हमेशा के लिए टूट गया, जिसके बाद से आज तक टाइटन की कोई जानकारी नहीं मिली और ये बात राज ही रह गई कि आखिरकार टाइटन में हुआ क्या था। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।